ये अज्ञान जब तक नहीं निकलेगा तब तक शांति कैसे महसूस होगी। हम बार बार जीव भाव में आकर के कुछ ना कुछ मांगने लगते, कुछ ना कुछ चाहने लगते, सुनते हैं ज्ञान लेकिन पूरी तरह इसको कैच नहीं करते, फिर मांगने लगते हैं, मेरे मन को शांति तो चाहिए, नीरस तो चाहिए, क्या है नहीं क्या पहले। इसलिए बार बार बोला जाता है अपने स्वरूप से प्रेम करके तो देखो, अपने स्वरूप में टिक के तो देखो, अपने स्वरूप का अनुभव तो बनाओ। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही है। तुम पहले ही शांत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, फिर क्या मांगते हो आज। तो वही बात है ना कि अभी अब क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो अंदर में, क्योंकि अंदर में प्रकाश नहीं। इस कुटिया में क्या नहीं था, अब अम्मा की झोंपड़ी में क्या था, अंधेरा था, इसलिए सुई कहाँ ढूंढ रही थी और गिरी कहाँ थी। भाई बेवकूफी से नहीं है, तुम होते हुए शांत स्वरूप फिर शांति ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि सही जगह ढूंढ ही नहीं रहे जहां मिल सकती है। वहां सही ज्ञान का प्रकाश करती वो अपनी कोठरी में, तो वो सोई उसको सही जगह मिल जाती। वहां मिल, सड़क पर तो मिल भी नहीं सकती है। तो शांति ढूंढने किसी मंदिर में चले जाओ, शांति ढूंढने की सत्संग में चले जाओ, शांति ढूंढने कहीं ऐसे भटकते रहो, तीर्थों में भटकते रहो, संतों के पास भटकते रहो, ऐसे तो मिलती थोड़ी। वो तो जब ऐसा सच्चा गुरु मिल जाता है जो तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करे और वहां तुमको ऐसे अनुभूति कराए कि तू तो आनंद स्वरूप है, तू तो शांत स्वरूप है, तो मिलेगी, इसके सिवा नहीं मिलेगी, और किसी जतन से नहीं मिलेगी। और अच्छे से महसूस करो, ऐसा सच्चा गुरु मिला है, ऐसी सच्ची बात बताई है उसने। जब ऐसा गुरु आता है सृष्टि में, कल भी बात करी थी कि कृष्ण के हाथ में बांसुरी तो राम के हाथ में धनुष। और हमारे दादा का अगर कोई पूछे कि तुम्हारे गुरु के पास क्या चिन्ह है, तो भगवान पहचानने का एक चिन्ह बन जाता है। तो हम लोग बेखट के हमें बोलना चाहिए, मेरे दादा की मुरली क्या बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। हमारे दादा भगवान का चिन्ह क्या है, प्रेम। इसलिए जब तक हमारे भावों में सबके लिए प्रेम नहीं आता, अंदर में अपने स्वरूप के लिए प्रेम नहीं जागता, ऐसे सच के लिए प्रेम नहीं आता, यानी प्रेम में नहीं जब तक हम हो पाते, तब तक फिर जो है अधूरापन रहता है, पूर्णता नहीं है। पूर्णमयी रहने के लिए पहले प्रेम से ऐसे प्रेम के भावों को ठीक करना पड़ता। सत्संग में आने से कईयों के रोग चले जाते हैं। आज टॉपिक है वो अनेक अनुभव जिन्होंने लिखे हैं दादा भगवान को लेकर के। कैसी जबरदस्त निष्कामता थी दादा भगवान की, कैसा भाव था, कैसे उनके आने से, उनके मिलने से, सत्संग में बैठने से कईयों के कैसे चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में देखे, कैसे निष्कामता के करिश्मे देखे। तो सत्संग में आने से कईयों के रोग चले जाते हैं। कौन कौन इस बात से सहमत है, कैसे चले जाते हैं ये समझा दो। कि 98% हमारी बीमारी का संबंध किससे होता है, और यहाँ क्या ठीक कर देता है गुरु, तो बीमारियां भी भागने लगती। ये करिश्मे होते हैं सहज में, बस एक बार मन हमारा ठीक हो जाए। मन, अब मन में अभी भी बैठ करके इतने जगत के ख्याल, जगत की बातें, नेगेटिविटी की बातें भर रखी है हमने, परेशानी के भाव ऐसे उठाते रहते हैं, तो हम फिर बीमारियों में महसूस करते रहते हैं। तो मन चंगा तो कटौती में। तो सत्संग में आने से कईयों के रोग चले जाते, कुछ नियम बन जाता आने आने का, जो घर बैठे आलस प्रमाद घेरता वो छूटता, कुछ उमंग मिलती, खुशी मिलती, कुछ सही समझ मिलती। ये तो दुनिया में क्या है, अचानक कोई कारण आया, मोह के कारण बस इतने परेशान होकर बैठे हैं कि सालों से कभी कोई खुशी नहीं मान रहे हैं मन के अंदर, कुछ चला गया तो उसमें ऐसे अटक के बैठे हैं। तो उससे रोग बनते थे अंदर।
बीमार बीमार मानते थे, देहाध्यास होने के कारण अपने को बीमार मानते थे। आज मेरे दांत में दर्द हो रहा है, आज मेरी टांग में दर्द हो रहा है, आज कमर में दर्द हो रहा है। हम देखते हैं नियम से सत्संग आने वाले, ये सब बातें भूल ही जाते हैं ऐसे। और कदाचित इस उमंग की वजह से, ज्ञान की लगन की वजह से होता भी नहीं है, और होएगा भी तो उसे घोड़े को गोली मार करके चल देता। चल तू दवा खा, मैं चलने से। जब सत्संग की ऐसी लगन होती है ना, तो कैसे एक बार ठोकर लगी तो वो उठ के फिर चल दिया सत्संग, दोबारा चोट लगी फिर जब कलम पट्टी करके चल दिया सत्संग, लेकिन सत्संग नहीं छूटा उसका। तो तीसरी बार काल देवता ने फिर क्या किया, खुद ही लालटेन लेके आगे आगे चलने लगे, बोले चलो अपना। जब वो वहां पहुंचा तो काल देवता को बोलता, आइए आप ये अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है, आइए अभी आइए, आप यहाँ तक मुझे सहायता करने आए। बोले ना, मैं अंदर नहीं जा सकता बाबा। अरे आप यहाँ तक आ गए, अब अंदर भी चले चलिए। कहता नहीं, मुझे अंदर जाने की मना है, मैं काल हूं, मैं सत्संग के अंदर नहीं पहुंचता, पर मैं तुम्हारी लगन देख करके तुमको बचाने आया हूँ। बोले क्यों? बोले पहली बार तुम्हारे ऊपर आई परिस्थिति, तो फिर उठ के सत्संग चल दी। हम तो देखते हैं कितने लोग रास्ते में कभी कोई बात हो जाती है और वो चले आते हैं सत्संग में, बाद में लौट के डॉक्टर को दिखाते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं थी। और जी भाभी भाव वालों के संग बैठे उठो आप, तो जरा सी बात को वो बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा कर देंगे। नहीं तो क्या होता ज्यादा से ज्यादा सोचो। छोटे बच्चे को तो कह देते हैं, चींटी मर गई, चींटी मर गई। तो ऐसे ही अपने मन को नहीं कह पाते, जरा जरा बातों को इतना बड़ा करके लेते हैं, परेशान होकर के। और ज्ञानी बड़ी बड़ी बातों को भी जरा जरा करके, हो क्या, क्या हो गया, आना था, कैंसर आना था, आ गया शरीर के ऊपर, ये इसका हिसाब किताब होगा, डॉक्टरों का लेन देन का हिसाब किताब होगा, इतने साल जी तो लिया, ऐसे करके सोचता है ज्ञानी। वो पहले ही अपने निश्चय से मुक्त होता है। सामने आदर्श बैठे हैं ना गीता भगवान, शरीर तो कारण बना जाने का, लेकिन एक पल भी किसी ने नहीं एहसास कर पाया कि इनको बीमारी, कोई जान ही नहीं पाया, उनके संगत संसंग ही नहीं जान पाए थे। ऐसा आदर्श डॉक्टर ही हैरान होता था बस, कि बोले इतनी पीड़ा होगी इनके शरीर में, ये हर वक्त मुस्कुराते कैसे हैं, ये इतने शांत कैसे हैं। बस एक डॉक्टर जो रेगुलर चेकअप करता था, और ये भी नहीं कोई, हो सकता था कोशिश करते तो अच्छे से अच्छा इलाज भी करा लेते, और उसकी भी कोई परवाह नहीं, जो होना होगा हो गया होगा। जहाँ सहज में मिल गया होगा कोई इलाज तो ले लिया होगा, तो उसकी भी परवाह नहीं करता ज्ञान। क्या खुशी जीवन की जिसकी मौत आए एक दिन, जब ऐसा बहरा के अंदर में होता है तो क्या परवाह करता है। ये तो रोग देखो, बीमारियों में कितने रचते हैं, परेशान होते हैं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, फिर अहंकार करते हैं, मेरा ना अमेरिका में बेटा है, मेरे उसकी दोस्त है, उसने कहा है वहां इलाज हो जाएगा, तो वहां जाता हूँ, और फिर वहां से ठटरी बंद के आ जाती है। इलाज कराते कराते कुशल से कुशल डॉक्टर के साथ भी अगर आ गया है समय, तो रोक पाता है वो, पर ये धीरज नहीं करते, इसलिए बोला डॉक्टर से जा, भगवान से ज्यादा तुम डॉक्टर में विश्वास करने लगते हो, और फिर व्यर्थ में परेशान हो जाते। ज्ञान दादा ने ज्ञान समझाया तो कईयों के रोग चले गए, रोग पैदा करने वाले विचार बदल गए उनके, अपने को चिंता करने वाले विचार हट गए उनके, दवाइयां ही घट गई। गुरु रोगी को अरोगी बनाता है, एक सर्जन डॉक्टर है गुरु ऐसा, जो ऐसी डोज देता है कि सब बीमारी दूर हो जाती है। कल भी बड़ी अच्छी लग रही थी बात, डॉक्टर ने दवाई दी, 4 दिन की दवाई दी, आप एक ही दिन में खा लो, ठीक हो जाओगे, और ज्यादा भयंकर बीमारी पड़ जाएगी। तो कभी कभी हम ऐसे भी बेतुका भाव रखते हैं, आज ही मुझे सारा ज्ञान दे दो, बाकी तो मैं माया में फंसा हूं, आज आया हूं ना छुट्टी लेकर के, उसने आज मुझे सारी बात समझा। ये ऐसा है ही नहीं ज्ञान, ये तो डोज है, धीरे धीरे लोगे, पहली डोज से थोड़ा आराम, फिर दूसरी डोज से आराम, फिर तीसरी से आराम, चौथे दिन की डोज के बाद धीरे धीरे पूरा आराम मिलेगा। तो हम भी देखो, जैसे गुरु हमें ज्ञान दे रहा है, हम उसमें कहीं व्यर्थ की जो है आतुरता और चतुराइयां तो नहीं दिखा रहे इसमें।
सरल हैं। कितने दिनों में तो गुरु जनरल कॉमन सेंस हमारे अंदर पैदा कराता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो लेंस डालता है, और गुरु के पास बैठते हैं ऑपरेशन होता है तो कॉमन सेंस डालते हैं कि जरा जरा बातों का कॉमन सेंस है, ये डालो अपने अंदर, इसके अनुसार चलो। तो जब गुरु मिलता है हमको तो डॉक्टर ऐसी डोज देता है कि सब बीमारी दूर हो जाती है, सब आपदा टल जाती है। एक बहुत श्रद्धालु योगी था, उसे नींद नहीं आती थी। उसने दादा भगवान से कहा 6 गोली नींद की लेती हूँ, नींद नहीं आती। कंपोज का इंजेक्शन लेती है तो भी नींद नहीं आती। अब था क्या, अपने इविल थॉट्स, अपनी नेगेटिविटी के थॉट्स, ये जब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर एक दिन स्थिति यह आती है कि पता लगा दवाइयां भी असर नहीं कर रही। इस माया के ख्यालों का पहला अटैक हमारी नींद पर ही पड़ता है। चिंता, भय, कहीं ऐसा हो गया तो, या कभी कुछ ऐसा हो गया उससे इतना डीप डिप्रेशन ले लेते हैं, डीप थॉट ले लेते हैं कि वो फिर पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको भी ऐसा था, लेकिन जब गुरु के सत्संग में बैठी, रोज उसको ये वचन मिले, थोड़े समय में इसको अंदर में भाव बना, श्रद्धा बनी। एक समय पर गुरु के लिए जब श्रद्धा भाव भक्ति अच्छी हो जाती है तो दादा ने उसके लिए सहज बोल दिया, छोड़ दे तू सारी दवाइयां, चिंता मत कर, तुम जाके दवाई नहीं लेना, और जब सोने का समय आए खिड़की के बाहर फेंक देना सारी दवाई, और सोने के टाइम बस मुझे याद करना, मैं तुम्हें सुनाने आऊंगा। और उसने यही महसूस किया, और बाद में हर समय हर सबको बताती थी कि ऐसी नींद मैंने जैसे उस दिन ली जो दादा ने बोला था, वैसी मैंने कभी ली। क्या हुआ उसका विश्वास, गुरु से प्रेम ऐसा पॉजिटिव भाव में बदल गया उसको। गुरु ने बोला है तो मुझे नींद आ रही है, बहुत अच्छी नींद आ रही है। करामत, श्रद्धा वाले करामत देखते हैं, भाव वाले करामत देखते हैं। और नहीं तो ज्यादा चतुराई वाले तो ऐसे होते हैं कि आंख खोल के कहते हैं मुझे पता था, नहीं हिलेगा। तो फिर कैसे होगा, एक को पूरा विश्वास होता है तो उसे करामत मिलती है, दिखती है। तो ऐसे अनेक योगियों ने उस समय करामत महसूस की। साकार का होना जीव धरती पर बहुत बड़ी बात है। आज भी कितने श्याम भगवान को लेकर के ऐसे अनेक अनुभव बनाते हैं। बस गुरु के मुख से निकला ऐसा हो गया, गुरु ने कह दिया बोल दिया ऐसा हो गया। और सबसे बड़ी बात तो देखो, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, ये ज्ञान सुनते सुनते अब अपने आप ही बीमारियों के सारे प्रभाव से मुक्त हो जाते। सारे पाप यानी अंदर के मैंने कुछ किया है, उससे न मेरे जीवन वो भी हट जाता है, सिकनेस हट जाती है, ख्याल हट जाते हैं सारे। गुरु से आकर के समझ तो अपनी ठीक लो, मजबूत तो बनाओ अपने आप। रोज देखना, उस योगी ने गुरु वाक्य सत्यम किया और दवाइयों को नीचे फेंक दिया। मन को थोड़ा भय, थोड़ी आशंका थी, और दादा भगवान के कहने के अनुसार उसने दादा को बोला, दादा आप आइए मुझे सुनाइए। आज्ञा का पालन किया। दादा आप दादा ने बाहो अपना, दादा ने आकर के मुझे सुनाओ। उसके हृदय में सच्चाई थी तो योगी अक्सर वह दिन याद करके प्रेम से रोने लगती है, कहती मुद्दतों बाद मुझे ऐसी नींद आई, और उसके बाद वो ठीक होने लगी। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा कारण हमारे बीमार होने का ये जो है होता है, ख्याल होता है हमारा, और उसमें उसका बैड इफेक्ट होता है नींद का ना आना। आजकल सब रिसर्च वर्क यही कह रही है। अभी किसी जापानीज ने बहुत अच्छी रिसर्च करके रॉक्सा ने भेजी है, मैं अभी उसको पूरा पढ़ के समझ नहीं पाया हूँ, बताऊंगा उसको। हर बीमारी का इसमें जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जो है ब्लड प्रेशर, किडनी की, पेट की जो भी बीमारी है, इन सब का मूल कारण उन्होंने थॉट्स को बताया। जो स्ट्रेस है आजकल लोगों के जीवन में, जो गलत विचार हो गए हैं, नेगेटिविटी के ख्याल हैं, डर के ख्याल हैं, इन सब के कारण वो बनी हुई। कोई नहीं, मैंने देखा मुख्य मुख्य जो 15 बीमारियां हैं, बड़ी से बड़ी कैंसर तक, बोले ये सब हमारे मन के ऊपर डिपेंड करती है। ये वो अचानक भगवान नहीं दे रहा, ये उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं हमारा गलत चिंतन और गलत खान पान है, गलत रहन सहन है, से उससे बनती है। अब तो डॉक्टर्स तक इस बात के लिए पूरी इन्होंने एक रिसर्च निकाल करके रखी है।
और देखा है जो अपने ये ख्याल बदल लेते हैं वो इन बीमारियों में जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो दुनिया में कितना ऐसे ही कहते हैं, तुम्हारे काम का, इस निष्काम काम का बहुत स्कोप है, और लगते नहीं हो तुम लोग, क्या करें, इतनी माया घेरे रहती है दुनिया में। दुनियादारी लोकारित्य कर लो फिर, आप जपे और हम जपा में लग जाओ। जो दूसरों के दुख दूर करने में लग जाता है वो वैसे ही ठीक हो जाता। बोला एक प्रेमी थी, तो उसको ऐसे, उसकी ये ठीक हो गई बीमार। बाद में लिखा दादा ने कि निराकार ने उस योगी को निष्काम सेवा लेनी थी, तो बीमारी से, दवाइयों से, दोनों से छुटकारा मिल गया। और उसने क्या दिखाया था अपने जीवन से, एक लगन दिखाई योगी दादा को, अपने जीवन से मुझे ये ज्ञान का कार्य करना है, ऐसी लगन। पहले तो यही होता था कि जो भी सत्संग, थोड़े से लोग होते थे उस समय के, तो सभी के सभी बाद में बट वृक्ष बन गए। 60-70 लोगों जिनको दादा भगवान ने ज्ञान सुनाया ना, वो सब मजबूत वृक्ष अपने अपने शहरों के, अपने अपने एरिया के, ऐसे सत्संग के बन के बने। अभी तो कोई बनाना भी नहीं चाहता, कहते हैं ज्यादा बड़े बन गए तो ये खामा खा, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता, ऐसी निष्कामता ही खत्म हो गई। पर पहले गुरु करता आप समान है, इसलिए कह रहे हैं गुरु की बहुत कदर करो, और गुरु के पास आकर के अपना पूरा फायदा लो, पूरे विचार बदलो जल्दी से, अपनी अपनी आत्मा को बदलो, स्वभाव को बदलो, और पूरा गुरु को आके गारंटी दो कि मैं पूरे आनंद स्वरूप में आ गया, मुक्त स्वरूप में आ गया। और जैसे जैसे तुम निष्काम जीवन बनाते हो, अपने आप ताकतें, शक्तियां तुमको मिलती। तो देखना सत्संग में श्रद्धा और विश्वास के ऐसे कई करिश्मे रोज देखने को मिलते। एक को माइग्रेन की तकलीफ थी, असहनीय तकलीफ रहती थी, सर में दर्द जब होता है माइग्रेन का। उसने जैसे ही अपना सर एक बार चाहता के चरणों का स्पर्श किया, कहने लगी मेरे तो सिर का दर्द ही चला गया। एक की बाह में दर्द था, वो आती है, दादा आप मेरे हाथ को छू दें, मेरा दर्द चला जाएगा। दादा मान ने उसके कहने से उसकी बाह स्पर्श किया, वो खुश होकर के कहने लगी दादा मेरा दर्द चला गया। दादा मान तो पूरे अकर्ता थे, पूरी नम्रता में रहते थे, कहते मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी अपनी श्रद्धा है। जैसे क्राइस्ट ने बोला ना, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम्हारी श्रद्धा से हुआ है। पर उसी वक्त एक और, उसकी तो वहां की पीड़ा ठीक हो गई, पर एक और सत्संगी आ गई, दादा मेरी भी वहां को छू दो, आपने इसका दर्द दूर किया, मेरा भी दर्द दूर कर दो। दादा ने कहा तू भंगिया नहीं, भाग यहाँ से, मैं तो ये नहीं छूंगा। तू दे अध्याय आती है, नकल करके आई है, तो श्रद्धा से थोड़ी है। उसका देख के फायदा, लालच में आई, लालची लोगों का थोड़ी फायदा। तो करिश्मे भी दिखते हैं तो किसको दिखते हैं? श्रद्धावान हम लोग। तो ध्यान रखना, इस तरह से नहीं कभी होड़ करनी चाहिए। और अक्सर यही हो जाता है, देखा देखी, सुन सुन करके, पर हमारे यहाँ इतनी सच्चाई से बातें बताई गई हैं। और वो भी लाभ किसको मिलेगा, जो अपना जीवन इस राह पर आगे बढ़ा रहा होगा, ध्यान रखना। ये तो बाद में सोचते रहे जाओ, हमें तो नहीं हुआ फायदा, हम तो इतने दिन से सत्संग जा रहे हैं, ऐसे रहता है इस कार्य के लिए शौक, सत्संग में ऐसा दिल लगाने का शौक हुआ। जिनको जिनको हुआ है वो देखो, सबकी हालत पलट समझ जाती, क्या क्या नहीं मिल जाता है गुरु को, क्योंकि गुरु निष्कामी है, कोई मायावी गुरु तो है नहीं। तो मायावी इच्छाओं को लेकर के गुरु के दर पर कितने ही सालों बैठे रहो, कुछ लाभ नहीं दिखेगा। क्योंकि इच्छा ये लेके आयो, मेरा धन बढ़ जाए, मेरी प्रसिद्धि बढ़ जाए, मेरे काम सेट हो जाए, और यहाँ सिखा ये रहा सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिया। एक ही चीज बस नहीं ठीक है कि तू अपने ब्रह्म को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही। और जब हम इसको जानने और जनवाने में लग जाते हैं, तो वो सारी ताकतें अपने आप आ जाती, वो सब लीला अपने आप भगवान की ऑटोमेटिक चलता है। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से, जरा ऐसे भगवान के शुक्राने तो करके देखो, उसके शुक्रानों के गीत तो गा के देखो। पर क्या करें, मन ऐसा हम बना लेते हैं, हमने ख्याल ऐसे बना लेते हैं कि जो मिल रहा होता है उसमें शुक्राने नहीं गाते, उसको अच्छे से नहीं लेते हैं, संतोष नहीं लाते अपने अंदर। और यही बना रहता है हिसाब किताब कि जब
संतोष धन नहीं आता। जब आ जाता किसी को संतोष तो उसके लिए तो सब धन दूर समा, उसकी सारी चिंता हट जाती, सारी फिक्र हट जाती, वो इतने विश्वास में आ जाता है, कभी कोई ऐसे गिरा हुआ ख्याल करता ही नहीं। पर दुनिया में तो यही एक भ्रम पाल रखा है, गुरुओं के पास जाएं तो बस आशीर्वाद दो। अरे लो तो ज्ञान धन लो उनसे, निष्काम प्रेम का धन तुम्हारे जीवन में आया, तुम भी सबको निष्काम प्रेम कर सको। तुम्हारे अंदर ऐसे ज्ञान की सफा आ जाए कि तुम कहीं ऐसे ज्ञान बताओ तो लोग उसको आकर्षित होकर तुम्हारे गुरु के वचन सुने, प्रेम से सुने तुम्हारे जीवन से। ये है इस ज्ञान का फल। जिसने आके गीतावान को बोला, आपकी कृपा से मेरी एक दुकान से 3 दुकानें हो गई। गीतावान ने बोला, मैंने जो थूका था वो तेरे ही घर पे गिराया क्या? तो माया की उपलब्धियों को हमारी कदर है ही नहीं, महत्व है ही नहीं। तो तुम्हारी प्रारब्ध अनुसार हो रही होंगी तो हो रही होंगी, ये कभी गुरु की कृपा है ही नहीं। ना कभी गुरु की कृपा को इन सब चीजों से ऐसे तोलना चाहिए। कैसे उस संत को दादा ने बोला जो ये कह रहा था, देखो मेरी तपस्या का फल ये सब मिठाई टोकरे ये सब रखे रखे हुए हैं, बोले ये भक्ति का फल होता है? भक्ति का फल तो मुक्ति होता है। तुम भी देखो क्या इच्छा रख के आते हो, ये बछड़ा क्यों नहीं जिंदा हो रहा? एक बार कृष्ण भगवान के पास सारी गोपियां प्यार तो करती थी, सारी गोपियों को प्यार था तभी आती थी, सब ढेर लगा के बैठी हुई थी। तो भगवान ने कहा इनकी बुद्धि खोली थी, समझा ही नहीं। वहां अचानक एक बड़ा प्यारा जो बछड़ा था कृष्ण का, वो एकदम मरणासन्न हो गया, उन्होंने लीला करी ऐसे। अब सब गोपियों को उससे भी बड़ा प्यार था, अरे प्रभु इसको ठीक कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए, ठीक कर। बोले ठीक है, ठीक होता है, कहिए जिंदा हो सकता है, लेकिन तुम बस अपने मेरे पास आने का अपना सही सही कारण और सही भाव बताओ, क्यों आती हो, किसके लिए आती हो? जो केवल सत्य के लिए और मेरे लिए आएगी, उसके भाव से ठीक हो जाए। सब गोपियों की पोल खुल गई। तो चाह तो रही थी ठीक हो जाए, पर ठीक ही ना हो। ऊपर से कह भी नहीं थे हम तो केवल आप ही के लिए आते हैं ना, अंदर कुछ और था। कोई अपने बेटे की मंगल कामना के लिए, कोई धन के लिए, कोई अपनी किसी बात के लिए, कोई अपना दुख मिटाने के लिए, कोई अपनी कैसी बात के लिए। मात्र एक राधा निकली ऐसे, राधा के कहने पर वो बछड़ा ठीक। तो हृदय में जिसकी जितनी सही भक्ति आ जाती है, सही ज्ञान के लिए ऐसी लगन आ जाती है, उसका देखा उसके मुख से उसके अंदर भी ये सफा आ जाती है, फिर वो जिसके लिए कोई भाव रखते वो पूरा हो जाता। गुरु जी कहते थे कि गीता भगवान के द्वारा ये शक्ति सबको, ऐसे जो भी निष्कामी बनता है उसको मिलते चली जाए। तो गुरु जी ने भी अपने बच्चों को ये चीज दे दी, बस निष्कामी होना चाहिए अंदर से, दीक्षा भाव में होना चाहिए, ज्ञान का अभ्यासी होना चाहिए, इस लगन में रहना चाहिए उसका जी। तो ध्यान रखना, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलता। एक बार एक बुजुर्ग योगी थी, उसके दोनों घुटनों में दर्द रहता था, वह लाठी का सहारा लेकर के रोज नियम से चल आती थी, लेकिन सत्संग में अचानक एक दिन दादा को मौज आई, उसके दोनों घुटनों पर हाथ रखा और बोला छोड़ दे इस लाठी को, तुझे इसकी जरूरत नहीं है। और उसने वचन का पालन किया और छोड़ दी, फेंक दी। और उसके बाद से दोनों टांगों पर चल के आने लगे, उस लाठी के सहारे की। कब का गुरु समझ लेता कि मन ने केवल आधार पकड़ लिया इसका, कमजोरी मान ली इसने, तो कब किसको कौन सी ताकत देनी है ये भी गुरु जानते। और जिसकी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि गुरु से मुख से निकला है, उसको दिखने लगता है ऐसा ही होगा। उस दिन से उसको लगी नहीं लाठी की जरूरत, चलने लगी, इतनी ताकत आ गई। गुरु की प्रीति ऐसी है ना छोड़ो, ऐसा जिसको विश्वास होता है वही करिश्मा दिखता है। एक बार अचानक एक योगी के यहाँ सत्संग था, सत्संग के बाद दादा मान उठकर जाने लगे। योगी ने कहा नाश्ता तैयार है, अब दादा नाश्ता तो करके जाइए। बोले उसका क्या करूं, जो सामने टेबल सजा के बैठी है। और दादा उठ करके चल दिए, सामने वाले घर में चले गए। वो वास्तव में टेबल पर नाश्ते पर इंतजार कर रही थी दादा का। उसे एक दिन पहले पता लगा कि दादा भगवान आने वाले हैं मोहल्ले में,
और उसकी इतनी सच्ची श्रद्धा थी, वो ये ठान के बैठी थी मेरी सच्ची श्रद्धा होगी तो देखना दादा नाश्ता मेरे साथ ही करेंगे, मेरे यहीं करें। और उसका भाव पहुंच गया दादा तक। ऐसे करिश्मे होते। सबरी ने सच्चाई से इंतजार किया तो श्री राम को आना पड़ा। एक किसी को दूसरे गलत भाव से करता है, उसके यहाँ नहीं खाने दूंगी मेरे यहीं खाए, ये गलत भाव हो जाता है। एक प्रेम का इतने समर्पण का भाव होता है तो गुरु कैसी भी लीला कर लेता है। कृष्ण कहते हैं जितना जितना योगी मुझे याद करता है मैं भी याद करता हूँ। अभी आराम करो, मौज करो, लेकिन सत्संग करते रहो, सत्संग की लगन में रहो। गुरु का शुक्राना खुद भी करो और सबको कराओ, ये बहुत बड़ी थेरेपी है अपने आप जपे और आराम करो। सन्नत कहत रहत तो फिर कोई किसी बात की नेगेटिविटी नहीं रखता। जितनी इतनी ममता से हम छूट जाते हैं उतनी बहुत सारी बीमारियां तो हमारी वैसे ही छूट जाती हैं। हाँ। तुम खुद बताओ, वैसे तो कोई प्रेयर आज तक सुनी नहीं, सुनते नहीं है, भगवान के पास सुनी नहीं जाती, पर इतना प्रेम और विश्वास क्यों नहीं है? क्या भगवान भूल जाता है किसी को? अपनी मोह की अधिकता के कारण तुम्हें बोलने का मन करता है, वैसे जरूरत नहीं रहती, वो आप ही आप करता है। तो इतना प्रेम उसका उस प्रेमी से है, उस व्यक्ति से, उतना प्रेम भगवान से क्यों नहीं है जो पहले ही सब ठीक करके बैठा है? पहले ही भगवान ठीक करके नहीं पैदा करता है, तो बाद में हम खराब कर लेते हैं। बदले वो अपनी, तो अपनी सोच बदले, अपने ख्याल को बदले तो वैसे ठीक हो जाए, उसमें क्या बात है? और कोई हिसाब किताब निकल के आया भी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है तो बड़ी एकदम से बात निकल के आई है, तो शरीर का हिसाब किताब पूरा होने को प्यार से क्या दिखता है? देता है भगवान। दवा ने कल बोला ना कि कड़वी से कड़वी दवा भी इतनी मिलती थी उनको, ऐसे कष्ट भी मिलता था, ऐसे तो मैं उसे भला ही देखता हूँ, मेरे लिए भला ही है कुछ। तो ध्यान रखना। एक योगी, बुजुर्ग योगी आता था सत्संग में, रोज आती थी, आता था, कहते थे दादा हरिजन कदई ना बुड्ढा होए। दादा भगवान खुद उसे ज्ञान सुनाने जाने लगे जब उसका पता लगा, जब उसका आना आना बंद हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक ही, बड़ी उम्र का था तो पूरा वली सत्संग से दादा सीधे उसके घर पहुंच गए। वो अपनी आखिरी सांसों पर था, उसने दिल से अपने सतगुरु को पुकारा, तो सीधा कनेक्शन लग गया। दादा अचानक ही सत्संग में बीच में से उठते, बोलते चलो 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 मुझे इसके पास जाना है। ऐसे ही मुक्ति कराइए किसी। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? दादा के पास एक कपड़े धोने वाली आती थी, दादा मान का ज्ञान है कि चलता रहता था, तो वो धोवन भी सच्चाई से, शुद्ध मन से दादा मान का ज्ञान सुना। सतगुरु नाम जपे एक बार, उसने तत्व को कैच कर लिया। उन्हीं दोनों हैजा फैला हुआ था, धोवन भी शिकार हो गई। घर वाले आश्चर्य करते थे कि इतनी तकलीफ में भी आखिर एक बार भी वह बात नहीं कहती कि मेरे को तकलीफ है, बस हमेशा यही कहती मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मेरी मौत नहीं है, मैं आत्मा हूं। तो कहते हैं दादा जब उसके पास गए तो अंत में वो ऐसे निश्चय में था, निश्चय में थी ऐसे। तो ऐसे जिसने भी ज्ञान पक्का कर लिया वो आया था, मैं अजर अमर आत्मा हूं। उसका ये भ्रम टूट जाता है। ऐसे दादा भगवान के पास उनके हजामत बनाने आता था, वो भी ऐसा भाव और विश्वास में आ गया था कि जब तक दादा के मुख से एक वचन नहीं ले लेता था तब तक नहीं लौटता था। और योगी कहते कि ला हम बता दें तुम्हें क्या सत्संग चल रहा है? बोले ना, तुम्हारे मुंह से काम नहीं चलेगा, मेरे दादा के मुख से ही सुनना है। बोला ब्रह्मज्ञानी के मुख से निकला वचन तीर की तरह दिल के आर पार होता है। दादा भगवान के वचन सुनकर के उसे तृप्ति आती है।
जब वो कुछ दिनों नहीं आया तो हम दादा भगवान को उससे मिलने गए, तो वहां भी वो ये लेटा लेटा ये भजन गा रहा था कि जब अपने ही घर में खुदाई है तो कावे में सजदा कौन करे। तो जिसको पक्का करना होता है तो ना कोई जात की जरूरत होती है, ना कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, अंदर के भाव की जरूरत होती है। तो ये ज्ञान ऐसे थोड़ी जो कैच कर ले गुरु के मुख से। कोई कोई तो बहुत जल्दी गुरु की बात को कैच कर लेता है। सच्चा ब्रह्मज्ञानी कभी ये दावा नहीं करता मैं सबको मुक्त करूंगा, पर हाँ जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी बात समझ लेते हैं, वो मुक्त होते हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ कोई बाहर बाहर का दिखावा है, कोई झूठा आडंबर है ही नहीं। जिनको भी मिला है सच्चाई से ज्ञान मिलता है। वो कहने लगा मेरे दरवेश आप आ गए, अब गरीब नवाज हो। उस नाई का आखिरी वक्त करीब था, इसी से आत्मा ने आत्मा को पुकारा था, और दादा भगवान की हाजिरी में ही वो रूहान हो गया, और अंत में यही भजन गाता हुआ। तो कोई ऐसा भी नहीं है आवश्यक कि रोज कोई सत्संग में बैठने वाला ही मुक्त हो गया। बस प्रेम जिसका आ गया, उसको इतनी श्रद्धा आ गई, मुझे वचन सुनना है तो किसके मुख से सुनना है। जब आता था, रोज भी नहीं आता, वो एक आध दिन छोड़ के ही आता, वो 2 दिन छोड़ के आता। उसे प्रेम था, इतना प्रेम लग गया उसे कि अंत में वो भी ये निश्चय के साथ गया। दादा भगवान टोटल निर्वासनिक थे, निर्विकारी थे। किसी को थोड़ा सुख देने के लिए वो खुद कष्ट सहन कर लेते थे। आई मे डाई दैट यू मे लिव, इस सिद्धांत के पुजारी थे। तो इसलिए अपना समय वो अच्छे से सच के लिए देते थे। यहाँ तक कि एक प्रेमी ने कहा कि दादा मुझे जब अंदर में आवेश हम उसके जो है भोग भोग का आवेग आता है, वासना का आवेग आता है, तो मैं क्या करूं। दादा ने बोल दिया मेरे पास आ जाया कर। अब तो वो रात को जब उसको मन करता वो दौड़ कैसे आया, चाहे कितनी रात हो चुकी होती, दादा के चरण पकड़ के प्रेम में रोता, मुझे जगाओ दादा, मुझे बल दो, मुझे सहारा दो। दादा कहते मैं तेरे लिए ही तो बैठा हूं। और धीरे धीरे वो गुरु के संग से टोटल निर्वासनिक हो गए। सच तो ये है कि अपने मन को बदलना तो पड़ता है। अब कुछ लोग इसको धूल डालते रहते हैं, अरे ये तो नेचुरल है, ये तो ऐसे होता ही है, इससे क्या है, ऐसे करते रहते हैं, तो तब तक ऐसे होते हैं। लेकिन जो एक बार गुरु की बात पकड़ लेते, बाद में हम देखते थे गुरु जी के पास जब इतनी ढेर और लड़कियां रहती थी, वो सब रहते थे, तो बड़ा वो सावधानी से चलते। कभी कभी इतनी स्ट्रांग वाणी चलाते थे, तुम्हारा मन कहाँ रहता है, इन बातों में रहता है, कौन से ख्यालों में चलता है। एक बार तो ध्यान है सबके मोबाइल जब्त कर लेते, क्योंकि अटका अटकी का नेचर जो पुराना होता है वो कहीं ना कहीं रहता है। सावधान करते थे, और जो सावधान हो गए वो अब चमक रहे हैं आज, और जो नहीं हुए तो पिटे पिटाए से पड़े होंगे, नहीं इन्होंने समझी बात। पर है तो सत्य है, जब तक कोई अपने मन इंद्रियों को नहीं जीतता है, तब तक उसको ना तो खुद ताकत महसूस होती, ना कभी ऐसा उसको अंदर से। तो ध्यान रखना इस बात को, टोटल निर्वासना होना ही। भले गुरु ने बाहर से नहीं बोला है, पर अंदर के ज्ञान को तो समझो। हमारे यहाँ किसी चलो ड्रेस व्रेस की कपड़ों का नहीं है, कोई बाहर से कोई, जो आपका नेचुरल है वो नहीं, लेकिन वासना तो जीतो, वासनाएं आपको करो, चित्त की चंचलता तो समाप्त करो, इधर उधर भटकने की आदत तो छोड़ो। ये भी तो सुना तुमने, गुरु ज्वेलर्स लवर होता है, वो तब तक कृपा नहीं बरसा, तब तक वो केवल ये नहीं देख लेता इसका प्रेम केवल परमात्मा से है, केवल सत्य से, तब तक वो कृपा नहीं मिलती। और जो ऐसे बनते हैं तो फिर रिझाले। इसलिए थोड़ा सा फिर समय समय पर गुरु फिर ये भी करता है, देखभाल भी करनी पड़ती है, कड़वी दवाई भी पिलानी पड़ती है। बीमारी नहीं उतरेगी तो क्या करें, आरती पर ऐसे ही है, कड़वी दवा भी देना पड़ेगा। ये भी दादा हमारे कहते थे कि दादा इतने होशियार थे, पहले मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी दवाई करता है, और जब देखता है इसका मन बस में हो रहा है धीरे धीरे, तो अचानक ही कभी दवाई खिला, जैसे रोग तो उतरे इसके अंदर।
शुरू शुरू में समझ ही नहीं पाते, सोचते प्यार ही तो प्यार है, लेकिन ये थोड़ी। इसलिए ध्यान रखना, गुरु के दर पर अगर हम आते हैं तो सच्चाई पवित्रता का अंदर में भाव रहता है कि नहीं, उसी के अनुसार रहते हैं कि नहीं रहते। नहीं तो खुद की उन्नति नहीं दिखाई देती कभी। अगर हम पवित्र नहीं हो रहे हैं, विषयों को नहीं जीत रहे हैं, खुद की उन्नति नहीं दिखती। एक योगी स्त्री के पेट में गोला हो गया, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन कराने को कहा। अब वो निसंतान थी, उसका मन डरता था, पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेगा, ऐसे ख्याल से वो डरी रहती। उसने फिर ज्ञान सुना तो अंदरूनी उसको ताकत आ गई, ख्याल बदल गया, उसी ख्याल, खराब ख्याल से वो गोला बन गया था। तो उसका ख्याल बदल गया, तो बाद में डॉक्टर ने एक्सरे किया, बोले इसमें तो कोई गोला है ही नहीं। हैरान हो गया। तो ऐसी अनेक लोग ऐसे अपने अपने अनुभव बताते थे दादा के समय में, बाद में लोगों ने बताए हैं कि गुरु ने कैसे कमाल कर दिया। जैसे कह रही है ना, कैंसर ही खत्म कर दिया। हालांकि होता नहीं, लापरवाही मत कर बैठना किसी ज्यादा चमक में आकर के, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहना। कोई भी बात लगे तो तुरंत ऐसे करना चाहिए, लेकिन हाँ अंदर रखो इस विश्वास में कि बस गुरु ने ठीक किया हुआ है। दादा भगवान उधमपुर उदयपुर गए, सचिव मान भी साथ थे उनके साथ। तो वहां पर रोज सत्संग की ऐसी लगिया खिल गई, ऐसे दिन पर दिन बढ़ने लगी। कहते वहां सिविल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, उससे गिल्ट कॉम्प्लेक्स था, ये भी सुना है सब। उसने भी दादा भगवान का जब ज्ञान सुना तो उसको भी अंदर से लगा, वो था भी बड़ा, ऐसे सारी गीता वीताओं का अध्ययन किया था उसने, डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी गिल्ट कॉम्प्लेक्स से इतना भरा हुआ था, अंदर से बीमार रहता था, नींद नहीं आती थी उसको, शांति नहीं। तो मन में शांत रहता है तो ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं शांति मिले, कैसे शांति। एक दिन दादा ने उससे बैठ करके बोला, मुझे अपना सारा राज बताओ, तुम्हारे क्या ख्याल चलते हैं, कौन से ख्याल चलते हैं, ऐसी क्या बात है तुम्हारे मन में जो तुम्हें परेशान। ऐसा निष्कामी गुरु सामने आ जाता है तो मन ऐसे निमाड़ेपन में आ जाता है, भीग जाता है। उसने सच्चाई से दादा को अपनी सारी बात बताई कि जब मैं सरकारी डॉक्टर था तो मैं जो है थोड़ा लालच में आ गया था, और सरकारी दवाइयों को तो मैं बेच दिया करता था बाजार में, और उसकी जगह जो नकली दवाइयां मंगा करके रख लिया करता था। और जब पेशेंटों को नकली दवा मिलती थी तो उनकी सुधार नहीं होता था जल्दी, कभी कभी कोई केस ही बिगड़ जाते थे, मर जाते थे वो। तो अब मुझे वो ख्याल जो है ऐसा अंदर से बैठ गया है, गिल्ट कॉन्शियस बन के, ये मैंने ठीक नहीं किया। मुझे अब सपने में उनकी हाय हाय सुनाई देती है, उनके घर परिवार वाले जो लड़ते थे या रोते चीखते थे, वो मुझे सुनाई देती है। दादा ने उसको विश्वास दिलाया, अब तुम्हारा नया जन्म हो गया है, तुम गुरु के मुख से तुम गुरुवान हो। उसे इतनी आत्मा का पाठ पक्का कराया, सोचो कि तू आत्मा है, जो कर्म देह से हुआ है उसका फल देह को मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, तू आत्मा से। उसके अंदर में एक सही भाव रखा। बोले अब तो तुम ऐसी कोई गलती नहीं करते हो, ऐसी कोई बात नहीं करते, बोले नहीं है। तो उसका पुराण बोले, तुमने गुरु को बता दी ना बात, गुरु ने तुम्हारा चिट्ठा फाड़ दिया, उसको ऐसा प्रेम में विश्वास दिला दिया, ऐसी आत्मा की समझ दे दी, ऐसी ऐसी बातें समझा दी कि कितनी गटर में गिरी है लेकिन निकल जाए अगर बाहर तो उसे पूरी कीमत मिलती है। तो उसके अंदर में जो एक ख्याल रूपी बीमारी बनी हुई तो वो उसकी धीरे, वो कहने लगा मुझे तो बड़ा आराम आ गया, निश्चिंत होकर सोता था। तो ऐसे अनेक लोगों ने अपने अनुभव बनाए। दादा भगवान कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। गुरु सरणी पापी भी आ जाए तो भी वो पार लग जाता है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अधम से अधम। भगवान कृष्ण ने भी बोला, जो मेरे इस ज्ञान के तुराहे पर पैर रख लेता है उसका मैं उद्धार कर दूं। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करना शुरू कर देना या करके, पर अगर ऐसा कोई किया हुआ आता भी है भूले से, ये तो सत्य ही है कि फिर नाउ सिन नो मोर, उसके बाद वो ऐसी भूलें ना करे। पर अगर ज्ञान लेने से पहले उसने अगर भूलें अगर कुछ उसके जीवन से हुई है तो उसकी गारंटी गुरु लेता है, वो उसको मुक्त कराता है।
अगर वो सच्चाई से समर्पित हो जाते हैं। डॉक्टर को अपनी नेचुरल नॉर्मल नींद आने लगी। एक बार दादा भगवान बगीचे में बैठ के ज्ञान दे रहे थे, एक ने ऊपर से मिट्टी भरा गमला फेंका, तो सब जो है उसमें आ गए, इमोशंस में आ गए सब, और प्रेमी तो इत्तेफाक से थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, कोई अधिक चोट नहीं आई दादा को। और कोई आया था जो ऐसे जो है चढ़ रहा था उनके सत्संग से, तो उसने ऐसा कर्म किया, शांत रहने का इशारा करके फिर से वाणी चलानी शुरू कर दी। जब ऐसे निष्काम कार्य करते थे, और तब तो पहले तो घर घर जाके करते थे ऐसे, तो किसी की बालकनी में ऊपर रखा था, उसने ऐसे पैर से खिसकाया कि गिरे इसके सर पर, रोज यहाँ सत्संग की नौटंकी करता है। पहले तो बहुत ऐसे होते थी बात, कितनी दादा को धमकियां देते थे, शूट कर दूंगा। और दादा कहते थे अब मेरे घर आए तो मैं उसे आग लगा कर जला दूंगा। यहाँ तक किसी ने, अब जो प्रेमी आते थे उनके घर के लड़कियां आती थी, वो फिर आके दादा आज तो बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे आए कब की आपकी, अब कोई ना कोई दिन कहीं का फिक्स होता था, आपकी सत्संग करने आए तो बालकनी में जला दूंगा, ऐसे आग लगा दूंगा। दादा कहते थे हंसते हुए, हमने लोहे की ड्रेस पहनी हुई है, आग क्या करेगी। फिर उनको सुनाते थे तुम सच का नगाड़ा बजाते चलो, डरो नहीं, जहां सच है वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। दादा के दिल में से मौत का डर तो बचपन से ही चला गया था। कहते एक बार दादा ऐसे चलते चले गए, वहां पर बारूद लगा हुआ था, बचपन में खेलते खेलते ऐसे। तभी उन्हें इस बात का अनुभव हो गया कि अगर उसको बचाना है तो कितनी भी खतरनाक स्थिति आ जाए वो बचा के ले आए। ऐसा विश्वास था दादा। दादा भगवान ज्ञान सुनाने बेधड़क कर उसी के घर चले जाते थे, उसने धमकाया होता था। कितनी डेयरिंग थे इतने अंदर में, इतने भगवान के विश्वासी थे। औचरज होता था, फिर वो सबके सब जो घर में मौजूद होते हुए भी गूंगे, आधे अंधे और गूंगे हो जाते थे, मतलब कुछ नहीं कह पाते, ये सच था ना, तो सच के लिए क्या डर है। लोगों की भाव गलत है, लेकिन ज्ञान तो सच्चा है। एक आया लड़ने के लिए भाई, उसका तो जाके देखूं तो सही है मेरी बहनें कहाँ बैठती हैं जाके, इन्हीं का ही बताते हैं नारायणी भगवान और शांता भगवान के। वो लड़ने आया था कि आज मैं जाकर के अच्छी तरह दूंगा। और जब उसने ज्ञान सुना तो उसकी स्थिति ये हो गई, जरा तो नींद ना आई, इसके दादा के वचन ऐसे उसके कानों में गूंजे। तो चुप के ज्ञान सुना, कि सुनाता क्या है, क्या बताते हैं दादा ये। पर उसका उद्धार होना था, उसको ज्ञान ऐसा सुन लिया उसने, बाद में वो उनसे भी ज्यादा लगन से आने लगा। तो हर एक का उद्धार होता भी कहाँ है, सत्संग से ही होता। तो ऐसी निष्कामता के अनेक करिश्मे थे। दादा कहते थे मैं बेहद का मालिक हूँ। एक बार पटियाली के राजा ने सुना दादा भगवान के ने बुलावा भेजा उनको, उसकी रानी बहुत बीमार रहती थी, कोई सत्संगी आता तो सत्संग की बात उसको अच्छी लगने लगी रानी को। तो मन में भाव आता ही है कि भाई, और जो निष्कामी होता है तो कहता ही है कि भाई गुरु को बुलाओ, तो कभी गुरु तुम्हारे पास आए तो तुमको और आराम मिलेगा। तो उसको मन में भाव जाग गया रानी। तो राजा को भी लगा कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा मन बदला है, तो बुलवाऊं उसको, कौन गुरु है ऐसे देख। पटियाले का राजा और दादा भगवान फिर उसके पास पहुंचे, वो तो अपनी राजाई में था पूरा। दादा ने बैठ करके जो फिर सत्संग रखा गया तो सत्संग चला। सत्संग भी दादा का इतना शानदार, पूरा ज्ञान अद्वैत से भरा हुआ, 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक सत्संग लगातार चलता रहा, भजन भाव चलते रहे सत्संग। बाद में राजा और रानी को ध्यान आया 4 घंटे से मुझे उल्टी नहीं आई, क्योंकि उसको हर 15-20 मिनट उल्टी आती थी, इतना एसिड बनता था उसके अंदर। तब वो रानी एकदम से बोलती है, तो राजा बोलता तो करिश्मा हो गया, रानी को 4 घंटे से कुछ रिएक्ट आया ही नहीं, कोई भी बीमारी। फिर तो वो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान में ऐसे झूमने लगे। ज्ञान से क्या होता, सारे विचार अच्छे हो गए इसके। तो बोला दादा ने फिर उसको दिखाया, वो दादा को अपनी रियासत दिखाने ले गया, फिर वो बैठाल करके बग्गी में पूरी रियासत दिखा रहा था, ये सब बता रहा था, ये सब है मेरे पास, इतना है। दादा ने उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए बोला, तू हद का मालिक है, मैं बेहद का मालिक। दुनिया नक्शे में हिंदुस्तान मुल्क है, उसमें पंजाब प्रांत है, पटियाला एक रियासत है, और उसके एक बिंदु में तू रहता है मात्र।
ये मैं हूं, ये मेरा कर रहा है। अपनी हस्ती का राजा तो बहुत अहम था इस बात का। उस अहम को दादावान ने शब्दों शब्दों में चोट पहुंचाई। तुम अपनी हस्ती को महत्व देते हो, मैं कहता हूँ छोड़ अपनी हस्ती और अलग हो जा अपने नाम रूप से। क्या तो दादा ने राजा का भी उद्धार कर दिया। राजा को भी उसके बाद ज्ञान, जब तक अहंकार नहीं छूटता तो ज्ञान समझ में थोड़ी आता। जब गुरु की शरण में आकर अपनी मैं मिटाते हैं तभी तो ज्ञान समझ में आता है, तो कहाँ आएगा। तो राजा को भी समझ में आने लगी गुरु की बात। एक शराबी की शराब पीता था श्रद्धालु योग, ज्ञान सुनने आता था, रोकर कहता था मुझे बीमारी से छुड़ाओ। तो दादा उसकी बीमारी छुड़ाने के लिए उसे शाम के टाइम ही बुलाते। और कभी कभी जब उसका बहुत ऐसे उसको घंटा होती तो उसके संग भी चले जाते थे, चल मैं चल रहा हूँ, कहाँ जाना है तेरे को। तो इतनी सच्चाई से उन्होंने निष्काम किया। तो योगी लिहाज में दादा भगवान के प्यार में शराब फिर धीरे धीरे कम पीता गया, और फिर बाद में उसने पीने की आदत थी उसकी छूट। तो ऐसा प्यार भी तो कोई गुरु दे, आजकल कहाँ किसी को फुर्सत है। जब ऐसा गुरु प्यार देने वाला होता है तो बहुतों की आदतें ऐसी संवर सुलझ जाती थी। ऐसा कोई भाव भी नहीं रखता कोई, इतना गुरु से जोड़े अपने मन को। तो करिश्मे तो आज भी हो सकते हैं, होते हैं। गुरु का भाव ही अपने आप करता है, निराकार अपने आप करता है। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। एक जो बच्ची ज्यादा छोटी उम्र की थी, कहती दादा मुझे पिक्चर जाना है। पिक्चर की उसको लगन वो रहती थी। दादा एक बार उसके संगी पिक्चर भी चले गए देखने के। तो अपने आप 3 घंटे बाद कहती है बेकार आई दादा। कहते 3 घंटे से अच्छा तो मैं आपके साथ सत्संग सुनता, वो अच्छा था। पर दादा कभी भी ऐसे प्रेम देकर कई सबका उन्होंने उद्धार किया। एक डॉक्टर योगी कहती थी कि दादा पहली बार मिले तो लगा एक सच्चे सिद्ध है। बोले डॉक्टर की पेशेंट प्रैक्टिस में रुचि घटती चली गई फिर, और पैसों के लिए नहीं, सिर्फ निष्काम सेवा बन करके करती थी। डॉक्टर माकी जाने के लिए बोला, वो धीरे धीरे इतना, वैसे तो डॉक्टर था लेकिन ऐसी लगन लगी, बाद में तो दादा ने पूरा अपना रूप दे दिया। अंत में लास्ट की उनकी कैसेट्स हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे अपने बिस्तर में कि दादा वहां लेटे। इतना कोई गुरु को अपने अंदर बसा लेता है। उन्हीं की भी सुलखनी दीदी वगैरह मोदी का कितना अच्छा सत्संग वहां करती है हल्द्वानी एरिया में। कहते हैं उनके पास गीतावान के लेटर्स का इतना भंडार है, गीतावान इतनी बार हल्द्वानी गए हैं उनके पास, दादा भगवान भी इतनी बार गए, श्याम भगवान भी अभी तक हल्द्वानी अभी भी होके आए। कोई कोई भूमि ऐसी होती है। हम भी अभी रिक्वेस्ट करके आए हैं, कभी आइए यहाँ पर, संकल्प करो कभी ऐसे कृपा बरसाने के लिए। एक युवक योगी को ज्ञान की लगन लगी थी, वह दादा भगवान की ज्ञान सुनने आने लगा। एक दिन उसके पिता ने आके कहा इसको पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, ये आजकल फेल हो गया, इधर ज्यादा सत्संग में आने लगा। दादा भगवान ने कहा ज्ञान से अभी और अच्छी पढ़ाई करेगा, धीरज रख। और वास्तव में गुरु का वचन सत्य हुआ। तो पढ़ाई में धीरे धीरे इतना चमक गया कि एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो शुरू में तो ऐसा लग सकता है कि भाई देखो ज्ञान की बहुत लगन लग गई इसको, ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, सत्संग बताता, लेकिन आने दो। आते आते सत्संग से ही उसको सही प्रेरणा एक दिन मिली, और पूरी कंसंट्रेशन से उसने अपनी पढ़ाई की, बाद में चार्टर्ड अकाउंट। तो ऐसे भी करिश्मे देखे थे। एक श्रद्धालु बीमार था, दादा उनका ज्ञान सुनने आ नहीं सकता था, तो दादा खुद सीढ़ियां चढ़ के उसके पास चले आते। एक बार एक हॉस्पिटल में एक योगी बहुत बीमार था, उसे लगने लगा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, जल्दी मर जाऊंगा। उसने अपनी बेटी से कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग अपने घर पर करूं। आखिरी इच्छा जानकर के बेटी ने अस्पताल से उसकी सारी बिल की पेमेंट कर दी और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लिया। लेकिन अभी सामान छोड़ के जाने ही वाले थे, दादा वहां आ गए। जो इतनी बीमार थी वो तो खुशी के मारे ऐसे जोर जोर से हंसने लगी। दादा आ गए, खुश हो गए, उसे जीने की चाह पुनः उत्पन्न हो गई। दादा ने उसका सामान, बांधा हुआ सामान खुलवाया और हॉस्पिटल में रहकर इलाज कराने की सलाह दी।
लेकिन दादा के दर्शन के बाद जो दवा पहले असर नहीं कर रही थी वो अब उसको फायदा करने लगी, और वो ठीक हो गई धीरे धीरे, तो नया जीवन मिल गया। तो गुरु, सहज गुरु के लिए भाव में कैसे करिश्मे देखते हैं लोग, वो गुरु के रंग में रंग गई। वहां के नर्स डॉक्टर सभी हैरान कि कैसे ये मौत के मुंह से बच गई। तभी से ये बात दुनिया थी, जब जिसने मुर्दे में वापस जान डाल दी। दादा मान कहते थे ज्ञान से नर और नारायण, नर से नारायण, कलर से केसर, और मुर्दे से मर्द बनने की ताकत होती है। कि ज्ञान इतनी संजीवनी का काम करता है। दादा मान कहते थे माया प्रारंभ से मिलती है, पर ईश्वर पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वर दयाल है, कृपालु है, तो एक कदम आगे चल तो 10 कदम आएगा तेरे। एक बार दादा भगवान के वाणी में चल रहा था, हर बात का शुक्राना करो, पेशाब भी आए तो शुक्राना करो। तो व्यक्ति पहली बार आया तो सत्संग में, उसको लगा ये क्या बात है सुनाते हैं, ये भी कोई बात है। यूरिन जाओ तो उसका भी शुक्राना करो। तो उसने हंसी उड़ाई। दादा भगवान जी कहते तुम साकार के वचनों की कदर नहीं करोगे तो पूरा हिसाब लेगा। थोड़ी दिनों में उसको किडनी में पथरी हो गई, उसका पेशाब रुक गया। अब पेट फूले तो बेटा डॉक्टर के पास भागा, तो उसके कान में वही दादा के वचन आ रहे थे जो पेशाब आए अगर तो उसका भी शुक्राना करना, ठीक हो गया। ऐसे भी लोग अपना अनुभव बताते थे कि हमने तो दादा के वचन का मजाक उड़ाया। दादा ने बोला एक दिन सत्संग में, एक आंख फूटे तो दूसरी आंख का शुक्राना गाना। तो लगा ये भी कोई सत्संग होता है, एक आंख फूट रही है हमारी, वो कहना दूसरी आंख का शुक्राना। लेकिन 2-4 दिन बाद ही वो ऐसे, पहले वो अंटे वाली आती थी सोडा बोतल, वो पी रहा था तो वो खोल लिया, तो अचानक उल्टा अंटा निकल के उसकी आंख में लगा। वो आंख बुरी तरह जख्मी हो गई। लेके दौड़ा डॉक्टर के पास, इलाज हुआ तो बहुत दिनों तक पट्टी बंधी रही। बोले मुझे बार बार दादा का वो वचन याद आया, बाद में तो सत्संगी बन ही जाते हैं, ऐसे तो अनुभव हो यार। दादा ने सही कहा था, एक फूटे तो क्या करो दूसरी का। उन लोगों को आती है ऐसी अकल। अरे शुक्राने गा रहे हो कि नहीं गाते हो? कभी फूटी नहीं है इसलिए गा रहे हैं। फूटी है एक फूटी हो तो दूसरी का शुक्राना, गुलजारी लाल हो तो। एक लड़की को टीवी की बीमारी हो गई, बेड रेस्ट पर थी। दादा वान ने उसकी संभाल की, प्यार दिया, सेहत में सुधार आने लगा। क्योंकि सारी बीमारियों का एक इलाज क्या था दादा के पास? प्रेम, प्रेम। किसी को इतना प्रेम मिले तो, प्रेम का मतलब कुछ और थोड़ी नहीं। प्रेम का मतलब था भाव, इतना सही ज्ञान समझ, ऐसा वातावरण जो गुरु के दर पर मिलता था उसको, तो ठीक होती चली। शरीर से ठीक होने के बाद ही मन से कमजोर थी अभी वो लड़की। उसके मन में डर बैठ गया था कि मैं उठूंगी तो गिर जाऊंगी, खड़ी नहीं होना चाहती थी बस। दादा ने चुपचाप समझ लिया, बोले वैसे तो ठीक है, रिपोर्ट सब ठीक हो गई है, सब टीवी भी इसकी ठीक हो गई है, 9 महीने का इलाज हो गया था वो, पर ये मन से हार के बैठी हुई है। दादा ने अब उससे कहा तू अपनी सेवा अपने आप खुद कर, सब तेरे हाथ में सेवा कर रही है ना, इस चक्कर में तेरी हालत ऐसी हो गई है। दे ही देता था, कोई पानी दे आता था, कोई चाय नाश्ता दे आता था, खाना पीना दे, वहीं पलंग पे बैठी बैठी उठती नहीं थी। दादा ने पकड़ लिया ये बात, बोले तू अपनी सेवा आप खुद कर। उसे प्यास लगी, दादा कहते कोई पानी नहीं देगा, उसे अपने आप जाएगी वहां से खींचेगी हैंडपंप से, फिर पिएगी। वो कहे दादा मैं गिर जाऊंगी, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, कमजोर कमजोर कर देगी। दादा ने कहा चिंता मत कर, तू गिरेगी तो मैं संभाल लूंगा। तो उसे इस खुशी में आ गई कि अब मेरे कोई मेरे यमचंद का भार मेरे को लिए। तो बारिश तो सब जगह होती है, धरती की अपनी तारीख है, वो कितना पानी सोख लेती है। दादावान के वचनों में ताकत थी, वो योगी उठी और उसने पंप किया, पानी निकाला, वो गिरी नहीं, उसे ताकत आ गई। फिर सुबह शाम वो दादावान के साथ सैर करने जाती, जल्दी से जल्दी और ठीक हो। मतलब कहाँ किसको कैसा ट्रीटमेंट देना है ये भी दादा की कुशलता थी। फिर सभी को ऐसे मौका भी ऐसे देते थे। डॉक्टर ने कहा था इसको तुम्हारी बीमारी पहाड़ पे जाओगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी।
विधवा थी तो उसको ऐसे लगा था मैं कहाँ घूमने जा सकती हूँ। दादा समझ गए उसकी बात। अंदर में तो उसको था कि ठीक भी होना है। दादा ने हिल स्टेशन का प्रोग्राम बना लिया और पहली टिकट उसी की निकलवाई। चल, और उसको लेके गए और वहां पहाड़ों की हवा ऐसी होती है, वहां वो जल्दी ठीक होके लौट। एक और खूबी थी दादा में, गालियां दिया करते। जब योगियों के लिए करुणा होती थी तो जल्दी से जल्दी आत्मा में निष्ठा में आ जाए, उसे बनाने के लिए कभी कभी तीखा शब्द भी बोलते थे, कभी कभी गाली भी देते। एक बार योगी ने कहा दादा आप गाली नहीं दिया करें। तो दादा ने तो डांट लगाई, तो यह ज्ञान सुनने आता है या मुझे सिखाने आ रहा है? आ ज्ञान से। और अभी तो हम गाली देते थे, अब लाठी भी लगाएंगे तेरे को। एक बार योगी ने यही बात कही, दादा आज वाणी में आपने 10 बार गाली दी, अब गाली नहीं दिया करो। दादा ने जोश में कहा आज 1 घंटा वाणी चली, इसमें 100 बार आत्मा बोली मैंने, तूने कैच किया? 4 बार गाली दी तो तेरे अंदर चली गई। तुम अपने से यदि वास्तव में विचार करोगे तो जानोगे तुम सचमुच गाली के लायक हो। क्या बोला दादा ने? हम सचमुच किसके लायक हैं? किसके लायक हैं? गुरु अगर गाली देता है तो उसके लायक होते हैं तभी देता है। दादा ने बोला हम गाली भी दे रहे हैं, ले थोड़ी रहे हैं तो सब कुछ। हमारी गाली भी इतनी अच्छी है, दे ही तो रहे हैं तुम। हाँ, गुरु तो सदा करता है, मौन में रहता है। जिसने अपनी हस्ती मिटती है उसे मस्ती चढ़ती है। तो बोले ये तो तुम्हारी हस्ती मिटाने के लिए मैं तुम्हारे को गालियां देता हूँ। गुरु को दर्द होता है कि जैसे ही होवे इसे अपने इतिहास से धीरज रोग से जल्दी ही मुक्ति मिल जाए। दादा मान के पास कोई नया जिज्ञासु आता तो पहले तो उसको बड़े ज्ञान सुनाते। जब वो जिज्ञासु थक जाता तो भगवान कहते अच्छा तू कल फिर आना। उसके लिए दादा भगवान फिर होमवर्क करते, उसकी जरूरत के पॉइंट्स इकट्ठे करते। इतना सत्संग का शौक। और अब तो हैरानी होती है, इतनी इतनी बार कोई दृष्टांत सिद्धांत चल जाते हैं, कितनी बार उसकी व्याख्या हो जाती है, और अचानक ही मैं पूछूं ये दृष्टांत सुनाओ, दिमाग से आउट हो जाता है। क्योंकि शौक नहीं है उसको, भी सत्संग के लिए शौक नहीं आया। वचन को समझने का, लिखने का, दृष्टांत सिद्धांत सुनने का, सुनाने का। हम लोगों का सत्संग है ही इतना सरल सत्संग और कहीं हुआ देखा है कहीं? जाके देखो कितने टेंशन सी दे देते हैं सत्संग के नाम पे लोग। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा ना चले, आज जाके देख के आना लेक्चर देने कोई बहन जी आ रही, कितनी पल्ले पड़े बता देना मुझे। और यहाँ इतना सच्चाई से ज्यादा इतना नौटंकी, बात बहुत नौटंकी है दुनिया। हमें तो भरपूर मन की शांति मिली हुई है। तो समझना इस बात, हम किसी की निंदा नहीं है, लेकिन है अपना अपना सबका। लेकिन जिसको विश्वास हो जाता है, जिसका घड़ा एक जगह भर जाता है, फिर वो घड़ा उठा के कहीं भागता नहीं है। उसको जरूरत नहीं पड़ती क्या देखना, जाकर के देखना भी क्या, सुनना भी क्या, कोई बात नहीं। अभी देखे अनुभव बनता है, हर बात से अनुभव बनता है, तो बुरी बात नहीं। दादा कहते थे ज्यादा लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, कभी कभी उसके कान भी खींचने चाहिए। तो गुरु कभी कभी कान भी खींचता है। गुरु की गाली मोहन थाल से भी सोने लगती है। दादा कहते थे एक बार तू मेरी गालियों को अगर समझना सीख लेगा तो फिर तेरे को जगत की गालियां नहीं लगेगी। एक बार एक संत एक की जो है, उसे श्रद्धा हो गई उसको उसको तो बहुत ऐसे आती तो थी, लगन से आती भी थी सत्संग में, लेकिन बहुत धीमे धीमे ऐसे प्रोग्रेस करती, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती। मतलब कोई कोई होता है ना, गुरु तो चाहता है कि जल्दी अपने जीवन में उन्नति करे, हर बात में जल्दी ऐसे अच्छी बन के दिखा दे, पर वो बड़े धीरे धीरे प्रोग्रेस करती। तो एक दिन दादा को जोश आया, ऐसे ही दादा ने तीखी तीखी गालियां दी, उसको वाणी सुनाई। और थोड़े से दोनों बहनें थी तो
अच्छे उसकी घर परिवार की थी, तो लगता था कि भाई गुरु शायद इनसे तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दादा ने ऐसी गालियां सुनाई, ऐसी गालियां सुनाई। हमारा स्कूल अच्छा नहीं लगा बेटा? स्कूल देखने आया जो हमारा, तो गुरु ने उसे माना माल कर दिया। उसके बाद दादा ने इतनी सुनाई, जगत का व्यवहार पड़ा पड़ा है तुम्हारे अंदर, व्यवहार की बात करने लगी। उन्होंने बोला सत्संग, तो इतना दादा ने फिर उसको गालियां दी और सत्संग इतना तीखा किया, उसके बाद वो उनके अंदर में सूरत जागी। कभी कभी कोई दिन किसी के कल्याण का भी आता, यहाँ भी कभी कभी किसी पर गालियां कस के पड़े तो महसूस करना चाहिए उसके उद्धार का दिन है, क्योंकि इतनी आसानी से छूटती नहीं है। पता नहीं कितना दर्द होता होगा दादा भगवान को, जिन्हें इतनी चिंता थी सबको माया से रहित करने का। अब तो इतना दर्द भी नहीं होता है। ठीक है, कह रहे हैं अपना जीवन बना लें तो बना लें, तो किसको दर्द है बताओ? आजकल दर्द है किसी को? तुम्हें दर्द है किसी के लिए? अपने लिए ही दर्द है। दर्द दिल में जगा, सच की राह पाने से, साथ देगा तुझको मेरा। सच्चे बनना ध्यान से, ज्ञान से, बहुत अंदर से, बहुत सारी बातें अभी भी आपको अपने उद्धार के लिए करनी है, समझनी है। तो चींटी की चाल से चल रही थी, तो उनको ऐसे दादा ने गाली दे करके चेताया। दादा कहते थे दरवाजा ऋषि गाली देता था और श्राप पर श्राप भी देता था, फिर भी इसके ऊपर कोई दोष नहीं होता था। गाली देने का हक सिर्फ उसको है जो देहाध्यासी गुरु की रीस नहीं कर सकता। एक बार एक और प्रेमी को भी लगा कि जब दादा गाली दे सकता है तो हम भी, वो भी ऐसा तीखा सत्संग करने लगा। दादा ने उसको समझाया, ध्यान रखना, दरवाजा ऋषि गाली देता था पर श्राप भी देता था, तो मैं ऐसी ताकत किसी का उद्धार कर सकते हो? कि बस दादा की नकल करना सीखना चाह रहे हैं? तो सब तरफ से बात समझना। एक बार किसी ने कहा दादा आप मर्द हैं, हम मर्दों को ही गालियां देते हैं। सुनता जाइए बात। दादा वहां इतने निपुण थे, कलाकार थे, उन्हें पूरा मालूम था कि किसको किस तरह से सही बात समझानी है, कौन सी मार देनी है। दादा वहां ने कहा जो स्त्रियों को गुलाम समझता है, उन पर जुल्म करता है, और यही तुम्हारा मर्द बना है, तो साले तुम्हें मैं गालियां दूंगा। तो दादा वहां ने कहा मर्द को पुरुष कहते हैं, पुरुष जो देह से ऊपर है उसको पौरुष है। उसे गाली देह को मिल रही है, तू तो देह नहीं है। जब तू देह नहीं है तो तेरे को गाली क्यों लग रही? और बाकी ये भी समझ ले, अगर तू ऐसा आचरण करता है, जो ऐसे आचरण करते हैं, उन मर्दों को क्या मिलनी चाहिए? वो मर्द नहीं है, मर्ज है। तो उसको क्या दादा भगवान मर्दों को सुधार करके स्त्रियों का भी सुधार कर रहे हैं। ये इनका सुधार कार्यक्रम दादा का बड़ा अच्छा चलता है। एक हरिराम नाम का योगी था, वो दादा भगवान से ज्ञान सुनने आता था। तो दादा ने देखा ये तो अपने को बदल नहीं रहा है, लेकिन दादा ने कस के उसे गालियां देनी शुरू की, तू हरिराम नहीं साले, तू हरामी है, तुझे जगत ही जगत ही चाहिए, तो जगदीश भी चाहिए। अब उसकी माया से ये जाल में फंसा रहता तो छूटता नहीं था, सत्संग नहीं नियम से आता था। तो हरि राम नहीं है तो कौन है? राम ही है, ध्यान रखिए। दादा भगवान की गाली रामबाण का काम कर गई। उस दिन से ऐसी लगन लग गई कि दादा के चरण पकड़ करके रोता रहा, दादा मेरा नाम सार्थक कर दो, मुझे सिर्फ हरि में ही आराम मिले। ऐसे समय समय पर अपने भक्तों का उद्धार करता था सच्चा गुरु। एक बार दादा ने दादा से रिक्वेस्ट की, दादा आज मेरी समझन आ रही है, तो प्लीज आप गाली वाली मत देना। दादा ने कहा ठीक, ठीक है, ठीक। उस समय तो ठीक ठीक कर दी दादा ने, लेकिन जब सत्संग शुरू हुआ तो जो दादा की शुरू हुई देखी वाणियां गालियां वाली ऐसे कस के, तो वो जैसे गाली निकलती दादा के उसका चेहरा पीला पड़ जाता। वो अपनी समझन का चेहरा देखती, इसे क्या लगेगा, पहली बार लाई हूँ, कैसे उनके लाई थी, सत्संग बहुत अच्छा है, यहाँ तो गालियां पड़ रही है, यहाँ तो आज पिटाई सी हो रही है। तो अपने समझन का चेहरा देखती, और सत्संग खत्म हुआ तो समझन बहुत खुश थी। ज्ञान की अमानत गुरु के पास होती है,
जिससे जब और जितनी मिलती है। तो समधन ने कहा मुझे सारा सत्संग बहुत अच्छा लगा, कल मैं फिर आऊंगा। अब वो समधन का चेहरा देखे, तो गाली यही गाली आज के सत्संग में मिली है और ये कह रही है। तो उसने बोला समधन ने, तुमको पता नहीं है कि जो माँ बाप होते हैं ना, जो बच्चे को सुधारने के लिए, माँ को जब लगता है बच्चे को सुधारना है, थोड़ी सी उसकी वो करती है। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कितनी करुणा है दादा के अंदर, कितनी करुणा से वो ज्ञान देते हैं, कैसे हमारे मन को बदलना चाहते हैं। सच्चा जिज्ञासु कहता है गुरु झिड़के तो फिर मीठा लाए। एक योगी ने कहा दादा आपकी गाली खुशहाली लाती है, आप मुझे गाली देवे। तो उससे ऐसे कहते तू लाख रुपए देगा तो भी नहीं दूंगा। हमारी गाली की भी कीमत है, ऐसे थोड़ी सा। तरह तरह के दादा की ऐसी लीलाएं, ये तो और सारी बहुत बची है बातें उनकी, कितनी बताई जाए, कितने करिश्मे, कितनी लीलाएं, कितनी बातें। बोलो दादा भगवान की जय।